विश्व जनसंख्या दिवस 2025 11 जुलाई के अवसर पर विभिन्न रिपोर्ट्स ने वैश्विक और भारतीय जनसंख्या के रुझानों पर प्रकाश डाला है। कुछ समाचारों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में कमी आई है। हालांकि इन दावों को सावधानी से जांचना जरूरी है, क्योंकि कुछ स्रोत अतिशयोक्तिपूर्ण या पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। नीचे इस विषय पर तथ्य आधारित और संतुलित जानकारी दी गई है, जो विश्वसनीय स्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूएन और प्यू रिसर्च सेंटर पर आधारित है। वैश्विक जनसंख्या परिदृश्य। संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या जुलाई 2025 तक लगभग 8.2 अरब तक पहुंच चुकी है और 2050 तक इसके 9.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत 1.46 अरब की आबादी के साथ विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो चीन 1.41 अरब को पीछे छोड़ चुका है। वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर में कमी देखी जा रही है, जो कुछ देशों में जनसंख्या संकट की चिंता को बढ़ा रही है। मुस्लिम आबादी में वृद्धि। प्यू रिसर्च सेंटर की एक हालिया रिपोर्ट 2010-2020 के अनुसार मुस्लिम आबादी वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली धार्मिक आबादी है। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में 347 मिलियन की वृद्धि हुई, जो उच्च प्रजनन दर और युवा आबादी वाले क्षेत्रों जैसे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और उपसहारा अफ्रीका में अधिक है। वैश्विक जनसंख्या में मुस्लिमों का हिस्सा 33% उपसहारा अफ्रीका और 94.2% मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका तक है। भारत में भी प्यू के 2020 के सर्वे के अनुसार मुस्लिम आबादी में 20% की वृद्धि हुई, जो हिंदू आबादी 12% की तुलना में अधिक है। हिंदू आबादी की स्थिति। रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू आबादी वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 14.9% है। भारत में हिंदू आबादी में वृद्धि दर धीमी हुई है और कुछ स्रोतों ने 1950 से 2015 के बीच 7.82% की कमी का दावा किया है। हालांकि ये कमी मुख्य रूप से कम प्रजनन दर और शहरीकरण के कारण है, न कि किसी बड़े जनसांख्यिकीय संकट के कारण। भारत की कुल प्रजनन दर TFR 2.1 से घटकर 1.9 हो गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। दक्षिणी राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में प्रजनन दर पहले ही 2 से कम है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह अधिक है। भारत में जनसंख्या की चुनौतियां और अवसर। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जोर दिया है कि भारत की जनसंख्या को संकट के रूप में देखने के बजाय इसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, लेकिन यह आर्थिक विकास के लिए भी अवसर प्रदान करता है, बशर्ते शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। 2025 की थीम युवाओं को निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपनी पसंद का परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, इस दिशा में कदम उठाने पर जोर देती है। सावधानी और संतुलन। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और समाचारों में अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए गए हैं, जैसे गजवाए हिंद या मुस्लिम आबादी के बहुसंख्यक होने की भविष्यवाणी। ये दावे तथ्यात्मक रूप से गलत या भ्रामक हो सकते हैं और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसी जानकारी को सत्यापित करने के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। निष्कर्ष। भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब है और मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर हिंदू आबादी से अधिक है, लेकिन ये सामान्य जनसांख्यिकीय रुझानों का हिस्सा है। नीति निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर ध्यान देना जरूरी है, न कि भय या विभाजनकारी बयानबाजी पर। विश्व जनसंख्या दिवस हमें इन चुनौतियों और अवसरों पर विचार करने का अवसर देता है।